आज का दिवस यहाँ उपस्थित होने का कारण ये नहीं है कि मेरी दीक्षा हुई थी। यहाँ उपस्थित होने का कारण है कि गुरु ने मेरे ऊपर एक उपकार किया था, और ऐसा उपकार जिसको कि भुलाया नहीं जा सकता। वो दिवस मेरे लिए गुरु उपकार दिवस के रूप में मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। मैं क्या था पहले और एक क्षण में क्या कर दिया गुरु ने। उनने सिर पर हाथ रखा और लोगों ने जय जयकार करना शुरू कर दिया। ऐसा क्या था उनके हाथ में जो उनने सिर पे रखते ही मुझे किंकर से, पाषाण से एक परमेष्ठी पद में बैठा दिया। मुझे याद है वो दिन 16 अक्टूबर 2014 कार्तिक कृष्ण अष्टमी का दिन था। प्रतिदिन की तरह पड़गाहन करने गुरुजी का खड़े हुए थे, और सबसे लास्ट में खड़े होते थे कि गुरुजी इतनी दूर नहीं जा पाएंगे। जहाँ खड़े होते थे वहाँ चौक पे लिखा रहता था 2.5 किलोमीटर्स, 2.5 किलोमीटर। महाराज जी देखते थे, समझ जाते थे कि ये कहाँ ले जाने वाले हैं। तो उम्मीद कम थी कि गुरुजी उतनी दूर जा पाएंगे, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता भी रहती थी। तो सुना कि गुरुजी उस तरफ आ रहे हैं, सोचा चलो नमोस्तु करेंगे, गुरुजी के दर्शन होंगे, गुरुजी के एक बार अपन को देख भी लेंगे कि हम कहाँ खड़े रहते हैं। फिर लोगों ने बोला कि नहीं, गुरुजी का पड़गान ही नहीं हुआ। अरे तो बस पड़गान की मुद्रा में आ गए, और हम और मेरी माता 2 लोग थे बस। आचार्य को बोला नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठ, और आचार्य बड़े मुस्कुराते हुए आके खड़े हो गए। पैर के नीचे की जमीन, ये क्या हुआ, अब क्या करें। आचार्य उतनी दूर जा पाएंगे क्या? बीच में कुछ व्याधा आ गई, कुछ नहीं, जो होगा अच्छा होगा। लोगों ने बोला परिक्रमा तो लगाओ भाई। तो उस समय कुछ याद नहीं आता जब आचार्य जी सामने खड़े हो जाते हैं। परिक्रमा लगाई, चलना प्रारंभ किया। बार बार आचार्य जी को मुड़ के देखते थे कि आचार्य जी बराबर चल रहे हैं, अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। और वो तो अच्छे मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं, जैसे उन्हें कोई कष्ट ही नहीं। निवास पर पहुंचे तो देखा पूरा घर ठसाठस भरा हुआ है। बोले आज तो मौका मिल ही जाएगा आचार्य जी को आहार देने का। तो आचार्य जी को पहले अंदर आने को मिले तब तो लोग दे पाएंगे। बड़ी मुश्किल से आचार्य जी को अंदर ले गए, पब्लिक को खिसका के अलग करके आहार शुरू हुआ। मन में भाव यही था कि कब मैं भी इस तरह से ही आहार ग्रहण करूंगा। और अंत में जब आहार संपन्न हुआ, पिछी देने की बारी आई, तो चाचा बोले कि पिछी हमें देने दो, तुम नई पिछी के लिए प्रार्थना करो। ठीक बात है।
आहार संपन्न हुआ, लौट के आए, रास्ते में कमंडल पकड़ के आचार्य श्री का पीछे पीछे चल रहे थे। साथ में और भी कई लोग थे, वक्ता प्रवक्ता, बहुत सारे लोग रहते हैं, अधिवक्ता भी थे। बोले आचार्य श्री आज बहुत विशेष दिन है, आज का मुहूर्त 85 साल बाद आया है और आगे के 90 साल तक नहीं आएगा, ऐसा मुहूर्त है। इसमें आपको कुछ विशेष कार्य करना चाहिए। आचार्य श्री को लोग सलाह देने लगते हैं। आचार्य श्री तो अपना एरिया पद से चल रहे हैं, देख रहे हैं। बोले आज 4 मुहूर्तों के एक साथ पढ़ना हो रहा है। अमृत सिद्धि योग एक बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी उसी दिन पढ़ रहा है, गुरु पुष्य योग भी है और राजयोग भी है। ऐसे 4 मुहूर्त एक साथ एक दिन पढ़ना ये बहुत ही विरल होता है। तो आचार्य श्री बोले कि राजयोग नहीं, आज महाराज योग है। लेकिन आचार्य जी का भाव कोई नहीं समझ पाया कि कैसे महाराज योग है। उनके मन में क्या चल रहा है सिर्फ केवल ही जानते हैं। हमने भी कहा कि हाँ, उस साइड के लोगों को महाराज का योग नहीं मिल रहा था, आपका आगमन हुआ तो सभी को महाराज का योग मिला, आहारदान का योग मिला। फिर चलते चलते हमने बोला शिष्या डुग्गह कुशले धम्मा एरिए सदा बंदे। आचार्य श्री से कहा हमने कि आप शिष्यों पे अनुग्रह करने में बहुत कुशल हैं। कब किस शिष्य का अनुग्रह करना है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो आचार्य श्री बोले नहीं, आज तो महाराज योग ही है। फिर नहीं समझ में आया क्या उनका तात्पर्य है। पहुँचे, मंच पे बैठने की बजाय आचार्य श्री सीधे हॉल में चले गए जहाँ इरियापद भक्ति होती थी। जाते ही बोले कि मुनिश्री संभव सागर जी को बुलाइए। निष्काम सागर महाराज जी और महाराज जी उनको बुलाने गए। तो वहाँ बैठे चर्चा होती रही कुछ। महाराज जी आए, संभव सागर जी। आचार्य जी ने उनको पास में बुलाया तो हमें लगा कुछ प्राइवेट बात है, थोड़ा सा दूर हो गया। आचार्य जी ने बोला कि आज दिन अच्छा है और सामने ऋषि खड़ा भी है, उसकी दीक्षा की भावना भी है, क्या करना। मुनिश्री संभव सागर जी बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर मुनिश्री हमारी तरफ देख के बोलते हैं, सुना तुमने आचार्य जी क्या कह रहे हैं? मैं कहा नहीं, मैं नहीं सुन पाया। बोले पूछ रहे दीक्षा लेना है क्या? कोई मना करता है क्या? अब हाँ बोलें, क्या बोलें? हाँ हाँ बिल्कुल, तो निवेदन करो। अब यूँ हाथ जोड़ के आचार्य जी के पास आने लगे तो बोले अरे श्रीफल लेके आओ। ऐसे कैसे? अब जेब में कुछ नहीं, धोती दुपट्टा पहने, अपन कहाँ से श्रीफल लाए? इतने में लोग जो गेट पे खड़े थे, हमारा श्रीफल दे दो, हमारा श्रीफल। कई लोगों ने श्रीफल बढ़ा दिया अपने। एक श्रीफल हाथ में लिया, आचार्य जी के पास पहुँचे, निवेदन किया आचार्य जी नैर्गंध दिगंबरी दीक्षा के लिए प्रदान कर कृतार्थ करें। आचार्य जी प्रसन्न, बोले सब हो जाएगा, निवृत्त हो जाओगे कॉलेज आदि से। उस समय कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाया करते थे तो 11 बजे एग्ज़ाम में ड्यूटी थी। आचार्य जी का आहार होना था इसलिए हम गए नहीं।
तो आचार्य जी ने पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। बोले ठीक है, फिर 2 बजे तक फ्री होके आ जाओ। पिताजी बैठे थे। आचार्य जी ने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्यों दीक्षा दे दें इसको? आज्ञा लेनी पड़ती है आचार्य जी को भी उनके मतलब। तो उनका जो जवाब था वो लाजवाब था। लेकिन हमें ये डर था कि कहीं उनने मना कर दिया तो मेरा क्या होगा। एक बार ऐसा हो चुका था पहले, उनने कहा एमटेक की डिजर्टेशन नहीं कर रहा है ये, इसलिए अभी इसको व्रत मत दो। तो आचार्य जी ने उस समय बोला था अमरकंटक में कि नहीं ये कर लेगा, अभी व्रत तो ले लेने दो इसको। तो जब पापा से पूछा कि दीक्षा दे दें इसको, तो उन्होंने कहा आचार्य जी पहले मेरा नंबर है, बाद में मेरे बेटे का। और आचार्य जी को ये जवाब हमेशा याद रहता है। 3 बार उनने इस चीज़ को रिपीट भी किया क्लास में। तो आचार्य जी बोले कि नहीं अभी इसको दे देता हूँ, आपकी भावना बहुत अच्छी है, भावना बना के रखो। फिर जब जाने लगे तो आचार्य जी पूछते हैं धीरे से, क्यों सुबह से कुछ खाया तो नहीं है? सुबह से कुछ खाया पिया तो नहीं? हमने कहा नहीं, अष्टमी है आज, आपसे कल ही उपवास लिया था, अष्टमी चतुर्दशी उपवास करते। अरे बहुत अच्छा। आचार्य जी बोलते हैं सारे योग बराबर मिल रहे हैं, अच्छा पुण्य। जाओ 2 बजे तक सब तैयार होके वापस मंच पे पहुंचो। वहाँ से निकले। अब यही समझ में नहीं आई क्या करें सबसे पहले। अब लोग बधाई दे रहे हैं, बधाई हो आचार्य जी का हार हो गया, ऐसा वैसा। हमने कहा, एक व्यक्ति से कहा, हमने कहा चलना अभी कोर्ट चलिए आप। क्यों कोर्ट? चलिए तो बताते हैं। रास्ते में उनको समझाया कि ऐसे ऐसा कुछ हो सकता है। अरे वाह बहुत अच्छा। तो कोर्ट में वकील से बात किया कि पावर ऑफ अटर्नी साइन करना है, जो भी हमारे नाम पे है वो सब दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र। तो वकील ने बात किया, बोले ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं है जीते जी कोई पावर ऑफ अटर्नी साइन करवा रहा, और बड़े वकीलों से बात करना पड़ेगी। तो 4-5 बड़े वकीलों ने मिलके मीटिंग करके फिर तय किया कि ठीक है, आपके नाम पे कोई चल संपत्ति या अचल संपत्ति क्या क्या है? तो बोले अचल संपत्ति कोई नहीं है। बोले ठीक है, फिर हो जाएगा आपका। अकाउंट्स हैं तो अकाउंट नंबर दे दिए, सब दे दिए, स्टाम्प पेड साइन हो गया। इतने में सब तरफ से खबर आने लगी, क्या सुन रहे हैं क्या सुन रहे हैं। क्योंकि उस समय शायद पारस चैनल वालों ने टीवी पे वो एक लाइन नीचे चलने लगी, ऋषि भैया की दीक्षा। उसी समय एक विनोद भैया जी थे लमेटा वाले, वो 15-18 साल से पदयात्री थे, वो भी उसी समय आए हुए थे। तो उनने सुना तो वो भी गए आचार्य जी के पास, मेरी भी दीक्षा हो जाए, आचार्य जी बहुत अच्छा है। और 2013 में रामटेक में वो आए थे, बहुत विनय निवेदन किया, लेकिन आचार्य जी ने बोला अभी नहीं, अगली बार देखेंगे। तो आचार्य जी को याद आया कि हमने इनको बोला था अगली बार देखेंगे, तो अगली बार अब देना तो होगी। ऐसे ही बासोदा के एक संजय LIC, उनका भी आचार्य जी को डाउट था कि इनको स्टोन की प्रॉब्लम है, इसलिए दीक्षा उनका कैंसिल हो गया था 2013 की। तो उनको भी बाद में बोला कि हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो ऐसे 3 लोगों की दीक्षा
बात में फाइनल हुई। और केश लॉन्च शुरू हो गए। यहाँ पर आचार्य जी के पास लोग निवेदन बाहर से भी कई लोग आ रहे हैं। आचार्य जी सामायिक में बैठ गए और गेट पे ही 2 ब्रह्मचारी और भी बैठ गए, जिनका नाम था मनीष सिहोरा वाले और एक पिंकेश। 1:30 बजे आचार्य जी सामायिक से उठे। उन्होंने देखा ये 2 ब्रह्मचारी क्यों बैठे यहाँ, ऐसा ऐसा सब बताया उनको। ठीक है, आचार्य जी ने कहा कि विदिशा में शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं, इसलिए 4 दीक्षा देना उचित होगा। तो एक और इनको ले जाओ, मनीष सिहोरा वाले। तो उस समय हमारा केश लॉन्च कंप्लीट होने वाला था। हमने कहा 1:30 बजे फिर आ रहे हैं केश लॉन्च के लिए, मतलब डिले हो जाएगा टाइम। बोले नहीं, 15 मिनट में उनका जो केश लॉन्च हुआ है वो तो न भूतो न भविष्यति। तो इस तरह से फिर वो सब बिनौली मेहंदी जो भी होती है सब प्रक्रिया होने के बाद घोड़े पे बिठा के वहीं शीतल धाम में परिक्रमा होके और 2 में 5 मिनट कम होंगे तो हम लोग मंच पे पहुंच गए। आचार्य जी पधारे। उसके बीच में एक और घटना हुई। कॉलेज के डायरेक्टर आए हैं, ऐसी खबर आई। तो मन में यही था कि कहीं कुछ नोड्यूल्स या कुछ रेजिग्नेशन में प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो मिले तो एकदम पैरों को छूने लगे। सर आप ये क्या कर रहे हैं? बोले अब सर नहीं, अब आप महाराज हैं और मैं। तो इस तरह से फिर ये दीक्षा का कार्यक्रम आचार्य जी के हाथों से संपन्न हुआ। 4 मुनि दीक्षा हुई और आचार्य जी ने जब नामकरण किया तब यही कहा कि भगवान शीतलनाथ के 4 कल्याणक हुए यहाँ पे, और इनका भी गर्भ जन्म और दीक्षा भी यही होगा, तो 3 तो यहाँ होंगे। तो इस तरह से आचार्य जी ने शीतलनाथ भगवान के नाम पर नामकरण किया। वो पवित्र भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य मुझे ऐसा मिला कि मुझे भी वो अवसर मिले कि उनकी तरह मुझे भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। इतना कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि शीतल सागर जी महाराज की। और आइए निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनि निर्वेक सागर जी महाराज की चरणन में नमन करते हुए। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली वही दशहरा वही दिवाली, जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई भला क्या उपकार चुका सकेगा, कोई भला क्या उपकार चुका सकेगा। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज। जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। एक हाइकू है, पानी शीतल, पानी शीतल स्वयं करना क्या है, अग्नि से बचो। निश्चित ही आत्मा का स्वभाव शीतल शांत अनंत सुख रूप है, किंतु सांसारिक विषयों की अग्नि के माध्यम से वह आत्मा अपने स्वभाव को खो देती या परिवर्तित कर लेती है। ऐसे निज आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए हमें पर से बचना होगा
और पर से बचने के लिए आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है श्रामण्य को अंगीकार करो। आज का यह पावन प्रसंग जब मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज ने संसार के सारे बंधनों को छोड़ कर के और वीतराग भगवान महावीर के रूप को धारण किया था, अभी आप लोगों ने उस संस्मरण उस घड़ी को सुना जबकि आचार्य गुरुवर के वरद हस्त से दीक्षा के संस्कार किए गए। हम भी सुबह सोच रहे थे कि जब हम लोग दीक्षा के दिन अपनी प्रातःकालीन स्मृतियों को स्मरण में लाते कि आज दीक्षा होने वाली थी, एक दिन पहले आचार्य जी ने कैसे कैसे कहा, महाराज जी कुछ याद करना पड़ा ही नहीं होगा क्योंकि सब 12 बजे के बाद ही हुआ। पहले से कोई प्री प्लानिंग था नहीं, फिर भी गुरु महाराज की एक बड़ी कृपा है, आज हम सब लोगों के लिए उन्होंने संयम का मार्ग प्रदर्शित किया है। गुरु जी जो हमें बताते हैं, यदि उनके बताए मार्ग पर हम चलते हैं तो इससे बड़ा गुरु का उपकार और कुछ भी नहीं हो सकता। परस्पर उपग्रह जीवा नाम सूत्र की व्याख्या करते हुए यही पूछा गया कि गुरु के उपकारों को हम कैसा चुका सकते हैं। गुरु ने क्या कर रहे हैं ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं, गुरु किस भूमिका में क्या अपना चारित्र का निर्वाह करते हैं वो उनका विषय है, किंतु उन्होंने हमारे आत्म कल्याण के लिए जो भी मार्ग प्रशस्त किया उस पर हमें चलना, यही हमारा सबसे बड़ा गुरु के प्रति समर्पण और गुरु के प्रति दायित्व होता है। आज हम सबका सौभाग्य है इस पंचम काल में जहाँ वीतराग मुद्रा का दर्शन भी दुर्लभ था और हमें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने पंचम काल में चतुर्थ काल की चर्या का निर्वहन करके हमें दिखाया। क्योंकि ग्रंथों को पढ़ कर के हम उतना नहीं सीख सकते जितना गुरु की चर्या को देखकर सीखते हैं। हमने तो माँ गुरु की चर्या को देखी है और गुरु जी कैसे पीछे लगाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, माँ इन चर्या को देख कर के लगने लगा अब हमें मूलाचार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात जिन्होंने मूलाचार हमारे सामने हैं ऐसे गुरु क्या आदेश निर्देश और हमें मिला और उन पर हम सब पर बड़ा उपकार हुआ। इस बार का वर्षा योग भी गुरु जी के आशीर्वाद से पूज्य मुनिवर के सानिध्य में जो करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वास्तव में अद्भुत आनंद के साथ। और यहाँ पे सिद्ध क्षेत्र की महिमा आप सब लोग 2-4-8 दिन के लिए आते हैं तो भी मन कितना आनंद से भर जाता है। फिर हमें तो पूरा वर्षा योग करने का सौभाग्य मिला है और मुनि श्री की वात्सल भरी छाया में ये दिन कैसे व्यतीत हो रहे हैं पता ही नहीं चल पा रहा है। अब तो चातुर्मास निष्ठापन आने वाला है, किंतु हम सबका यह सानिध्य दीर्घ काल तक गुरु कृपा से बना रहे, इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। चलते हैं दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर परम पूज्य मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज निवेदन है, हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को शब्दोपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिषी 108 प्रमाण सागर जी महाराज के नमोस्तुते। नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोये सब साहनम। जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का दिन प्रसन्नता का दिन। अप्रसन्नता होनी ही चाहिए जब किसी के परिवार में किसी की वृद्धि होती है तो पूरे परिवार में हर्ष होता है कि नहीं। इसी तरह जब जिन शासन में कोई एक नया मुनि बनता है तो ये जिन शासन की बहुत बड़ी वृद्धि है और उस वृद्धि को देखकर हर जिन शासन के अनुयायी के हृदय में हर्ष होता है। और उसमें भी जब अपने ही गुरु और संघ की परंपरा में कोई गुरु भाई बनकर उभरता है तो आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। अभी आप सब लोग महाराज श्री की दीक्षा की कहानी सुन रहे थे। निश्चित
ये संयोग बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से ऐसा होता है। आचार्य महाराज 60 नोटिस में दीक्षाएं देते हैं। हम लोगों की जब दीक्षा दी थी तो सुबह भक्ति के बाद बोला था कि आज तुम लोगों की शिक्षा देने जा रहे हैं। सुबह क्षुल्लक दीक्षा जब हुई थी तो सुबह बोला भक्ति के उपरांत दीक्षा होनी है, और दीक्षा हो गई। लेकिन ये हमने पुराणों में सुना है कि कोई आहार के लिए गए और पहुंचाने गए तो बारी सेन ने पुष्पडाल को दीक्षा दे दी। लेकिन यहाँ ये एक लंबे अंतराल के बाद ऐसी घटना हुई। बारी सेन ने तो पुष्पडाल को अभिप्राय पूर्वक वैराग्य दिलाया था, लेकिन यहाँ वैराग्य का अंकुर तो इनके हृदय में बहुत पहले से फूटा हुआ था, और गुरुदेव के सन्निधि से उनकी कृपा उन पर बरसी और ये दीक्षा का योग बना। निश्चित जो दीक्षा लेता है वो बहुत भाग्यशाली है। अनंत जन्मों का पुण्य जब फलता है तब किसी को दीक्षा लेने का सौभाग्य मिलता है। समय बहुत थोड़ा सा बचा है, इससे 4 बातें आज के संदर्भ में मैं कहूँगा। दीक्षा लेना, दीक्षा देना, दीक्षा निभाना और दीक्षा का फल पाना, ये चारों बातें हमें बहुत गंभीरता से समझना। दीक्षा लेना बड़ी सरल सी प्रक्रिया दिखती है। हमने दीक्षा ली या कोई मैं दीक्षा लूँगा, वो एक क्रिया मात्र नहीं है। दीक्षा मन का एक बहुत बड़ा संकल्प है। दीक्षा को प्राय एक रस्म की भांति देखा जाने लगा है, जबकि दीक्षा कोई रस्म नहीं है। दीक्षा जीवन के रूपांतरण का संकल्प है। जब तक हम अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए अंदर से प्रतिबद्ध नहीं होते, हमारी दीक्षा का कोई अर्थ नहीं। वही दीक्षा दीक्षा कहलाती है जो भीतर मन को बदल दे, जीवन को बदल दे। सही दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा का नाम ही दीक्षा है। सही दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा का नाम दीक्षा है। और जब तक मन में वैसा संकल्प न जगे तब तक की दीक्षा केवल औपचारिक प्रक्रिया है। लेकिन वही दीक्षा दीक्षा कहलाएगी जो अंदर से घटित होती है। और ऐसी दीक्षा हर किसी को नसीब नहीं होती। जिनके अनंत जन्मों का पुण्य फलता है तब कोई दीक्षा ले पाता है। तो जो भी दीक्षा ले रहा है कोई साधारण सी बात नहीं है। आज कोई कह दे कि दीक्षा लेने से क्या होता है, उनसे बोलता हूँ दीक्षा लेके तो बता, फिर पता चलेगा दीक्षा लेने से क्या होता है। बिना दीक्षा लिए कुछ नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं और उन मनुष्यों में दीक्षा लेने वाले मुनि कितने हैं? 7 के हिसाब से 3 कम 9 करोड़, बिल्कुल कुछ भी नहीं, नगण्य इंगलियों में गिनने जाने लायक। आज भी पूरे भारत की आबादी देखे तो 135 करोड़ की आबादी में दिगंबर मुनि कितने हैं? 700-800 होंगे, 1000 भी नहीं है। 1000 मुनि हो गए? 1000 मुनि है? 1000 नहीं होंगे। जो भी हो मतलब गिनने लायक बहुत कम। तो दीक्षा लेना बहुत दुर्लभ है और दीक्षा देना आचार्यों का काम है। योग्य पात्र को ही दीक्षा दी जाती है। जिस किसी को दीक्षा दी नहीं जाती और जिस किसी से दीक्षा ली नहीं जाती। आजकल लेने और देने की प्रक्रिया कुछ इस तरह से होने लगी है जिससे दीक्षा का भी अवमूल्यन होने लगा है। ये हमारे लिए बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। दीक्षा देना है, किसको देना और किसको नहीं देना, पात्र का विचार जरूर होना चाहिए। और इस पात्रता में मुख्य रूप से सामने वाले का वैराग्य और शारीरिक मानसिक स्थिरता, ये दोनों चीज़ें प्रत्येक दीक्षार्थी के हृदय में दिखना चाहिए। वो किस भाव से दीक्षा ले रहा है, केवल बाहरी चमक दमक या ग्लैमर से प्रेरित होकर दीक्षा ले रहा है या अपने जीवन को वैराग्य से भर करके दीक्षा ले रहा है। जो ग्लैमर से प्रेरित होकर दीक्षा लेता है, जो ऊपरी चमक दमक से प्रभावित होकर दीक्षा लेता है, उसकी दीक्षा बहुत कठिनाई से निपटती है।
लेकिन जो अंदर के वैराग से प्रेरित होकर दीक्षा लेता है उसकी दीक्षा की एक अलग चमक प्रकट होती है। ऐसी चमक होनी चाहिए। तो दीक्षा लेना, दीक्षा देना, देना देने वालों का काम है, लेना लेने वालों का काम है, लेकिन जिनने ले लिया उनको दीक्षा निभाना बहुत कठिन है। दीक्षा लेना एक दिन की क्रिया है, लेकिन दीक्षा को निभाना पूरे जीवन पर्यंत होता है। और दीक्षा को वही निभा पाता है जो दीक्षा के उद्देश्य को अपने सामने रखकर चल पाता है। हम लोगों की जब मुनि दीक्षा हुई थी तो गुरुदेव ने, जब मैंने निवेदन किया गुरुदेव कुछ सूत्र हम सब के लिए दीजिए, तो उन्होंने कहा अपने दीक्षा के उद्देश्य को सदैव याद रखना, तभी तुम्हारी दीक्षा का निर्वाह हो सकेगा। तो दीक्षा को निभाने के लिए दीक्षा के प्रयोजन को सामने रखकर चलना है। मैंने दीक्षा ली तो क्यों ली? हम चाहे जैसे अपने जीवन को काट दें तो उसका मज़ा नहीं है। दीक्षा निभाने का सही मज़ा तभी है जब हम हर पल दीक्षा का रस ले, और जो दीक्षा को निभाते हैं उनके जीवन में एक प्रकार की ताजगी बनी रहती है, और जो दीक्षा को ढोते हैं उनका जीवन बोझिल बना रहता है। अपने दीक्षा को निभाना अर्थात पूरे के पूरे अपने व्रतों का निर्दोष पालन करते हुए आगे बढ़ना, ये दीक्षा निभाने का प्रयोजन है। मैं तो हमेशा प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपकी कृपा से मुझे दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला, गुरुदेव ने कृपा करके मुझे दीक्षा दी, मैं दीक्षा को निभाऊं और न केवल दीक्षा को निभाऊं, अंत में दीक्षा का फल पाऊं। दीक्षा का फल क्या है? समाधि की प्राप्ति। समाधि से ही दीक्षा की सफलता। तो हम सबके अंदर दीक्षा का फल प्रकट हो। परम पूज्य गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है, और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे युग में जन्म लिए हैं जब हमें ऐसे महान आचार्य की छत्र छाया मिल रही जो सदियों बाद प्रकट हुए। ऐसी विभूतियाँ रोज रोज प्रकट नहीं होती। निश्चित ऐसी महाविभूति का आविर्भाव हम सबके महापुण्य का फल है। उनकी छत्र छाया मिली, और हमें तो छत्र छाया ही नहीं, उनकी शरण मिली, उनका अनुग्रह मिला, ताकि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया। चाहे हमारी हो, चाहे महाराज की हो, चाहे महाराज की हो, उनके कर कमलों से दीक्षित संपूर्ण संघ के लिए मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो, भाग्यशाली महसूस करो, और ये मान करके चलो कि हमें कल्प वृक्ष के नीचे आने का सौभाग्य मिला है। तो इस कल्प वृक्ष के नीचे आकर अपने जीवन को केवल कृत्य कर लेना है। क्षुद्र बातों में उलझने की जगह जीवन के चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। महाराज श्री के दीक्षा दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से और महाराज जी की ओर से, पूरे संघ की ओर से उन्हें बधाइयाँ देता हूँ। और वो औपचारिक रूप से देना भी पड़ेगा, दे तो दिया पहले, लेकिन आप कहोगे दीक्षा दिवस मना रहे हो और बधाई नहीं दिए, तो बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, और यही भावना भाता हूँ दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा निभाने के साथ हम सभी दीक्षा के फल को प्राप्त करें। समय पूर्ण हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। और आइए दीक्षा दिवस के पावन, आइए सबसे पहले हम गुरुवर का अर्घ चढ़ाएंगे। और आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। मेरा गमता वैष्णवा तुलस को सिकुड़ाते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के मुरझाई हृदय पर भावों की करने आया है मेरा सारा दुख दर्द हर गर्भ में चले आया हो। मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महर्षि है हरो कामना आचार्य परमेष्टि ब्रह्मचार्य श्री विद्यासागर सत्संग मुनि महाराज डोंगर से चित में साक्षात विराजमान, तिनके चरणों को जलपनादि महार गंग पामते, जिनका विराग में ही जीवन आगत प्रमाण की
स्वार्थी प्रमाण सागर मंदाय तिनके चरणानिंदा को जल पलादी महा अरगंद्र पामते हे मुनिवर उपकार आपके भवभूल पाएंगे पुण्य बढ़ेगा जब भी मुनिवर अब चरणों में आएंगे हे मुनिवर हो ज्ञान दिवाकर उत्तम चर्या की भारी मोक्ष मार्ग के पवित्र मुनिवर शास्त्र में अधिकारी ओम 180 निर्वेक्षण बिंदा तिनके चरणानिंदा को जल पलादी महा अरगंद्र पामते और आइए मनोरंजन गुरु नाम अति प्यारा है, गुरु नाम अति मीठा है, कोई जाके देख ले आ जाते गुरुवर, कोई बुला के देख ले गुरु नाम अति मीठा है, कोई जाके देख ले आ जाते गुरुवर, कोई बुला के सगर जी के चरणों में शत शत वंदन करके दर्शन को पाकर ज्ञान की गागर करना मंदिर विद्या ज्ञान कुंड अच्छे श्री आपके जैसी हो सर्वत करती हो सदगुण सच्ची आत्मा बसी हो शीतल सर्वंद्र अत्र शंभो षट आवाहनम अत्र तिष्ठतिष्ठान स्थापनम अत्र मम सन्नितो भाव सन्निधिकरणम दिव्य पुष्पांजलि। आइए जल लेकर आएंगे जो चौके में आहार देने की तैयारी शुद्धि की वस्तु वाले वो आ जावे जल लेकर। छोड़ भंगुर में नशर काया प्रतिपल प्रभु को याद करो कहे गुरु मम शीतल सगर विद्या तब में तुम उदास करो सुख जन से जग परिवारो शीतल गुरु में आस करो हे दीवानंद करो पद वंदन जन्म मरण भव रोग हरो शीतल सागर जन्म जन्म विनाशना जलंधर पावते। और चंदन लेके आएंगे हमारे जस्टिस एन के जैन साहब जयपुर पूरे परिवार के साथ। शीतलता शीतल सागर की हर ले सारे संताप गुरु दर्शन करो पूर्व भगाते शीतल सागर संसारता विनाशना चंदलम पामते।